बड़ा अच्छा लग रहा है ना, आपकी मेहनत रंग दिलाई। सम्मानित हमारे बीच इस गांव की सरपंच महोदया, समाज सेविका, विद्यालय की एसएमसी की प्रधान, इस विद्यालय के स्टाफ सदस्य, प्रधानाचार्य, हमारे बीच डाइट से आए मेरे साथी ब्रिजेश शर्मा जी और प्यारे बच्चों, आज जो मैं इसको जो युवा ग्राम पंचायत थी, वास्तव में मैंने युवा ग्राम पंचायत को देखा है। और अगर मेरा मौका लगा एसडीएम साहब से बात करके या बीडीपीओ साहब से बात करके इस ग्राम सभा का जो पूरा चित्रण है वो सारी ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंच को बुला के यदि उनके सामने ये हो जाए तो मुझे लगता है बहुत इंप्रूवमेंट होगी। इन बच्चों ने गांव बयाना की एक एक समस्या का अवलोकन बड़ी बारीकी से किया है, चाहे वो सड़कों की बात हो, कुंडी की बात हो, पंचायत भवन की बात हो, नालियों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, जो खुदगन में जाते हैं बच्चे उनकी बात हो, चाहे स्कूल की समस्याएं हो, मतलब हर समस्या, चाहे बस स्टॉप की बात हो, हर प्रकार की समस्या का बड़ा बारीकी से अवलोकन किया है। यदि हम सब साथी मिलकर सोचें कि इस गांव में और क्या समस्या हो सकती है तो हमें बड़ा मुश्किल मिलेगा ऐसा कि कोई समस्या इन्होंने छोड़ी हो सकता है कोई इक्का दुक्का हो सकती है, परंतु मुझे लगता नहीं कोई छोड़ी होगी इन्होंने। तो मैं बच्चों को बड़े तय दिल से पहले तो बधाई देता हूँ, सारे बच्चे जोर से ताली बजाएं। देखो प्रथम और द्वितीय तो निकालना होता है, ये जो जज होते हैं उनका कर्तव्य भी है, परंतु मुझे लगता है कि मेरे हर बच्चे ने बड़ी शिद्दत से और बड़े शॉर्ट टाइम में इतनी अच्छी तैयारी करके अपनी बातों को रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों ने, कई बार होता है ना कि हम बच्चों को पढ़ा देते हैं फिर वो बच्चा उसी भाषा में बोलता है, जो बच्चा नीचे से बोला, ग्रामीण के तौर पे बोला, वो बच्चा बिल्कुल अपनी गांव की भाषा में बोला। यह इसकी मैं स्ट्रेंथ मानता हूं। कई बार पढ़ा पढ़ा ऐसा वाक्य हो जाता है, और जिस व्यक्ति ने ये लिखा है ना, सच में उसने भी बहुत मेहनत की है। उन्होंने एक ने मिलकर लिखा, दो ने मिलकर लिखा, तीन ने मिलकर लिखा, ये तो वो जाने, पर लिखा बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी, जो ब्रिजेश जी ने जो ब्रीफ किया यहाँ पर, वो आपको एक रामबाण नुस्खा देकर गए हैं, और शायद इतने जोर उन्होंने खड़े होकर इसलिए भी लगाए, कुछ ना कुछ उनको आप लोगों में दिखाई दे रहा है। उसकी घोषणा तो ये करेंगे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 5 के 5 ब्लॉक इन्होंने देखे, 6ठा ब्लॉक आज देखा है, पर इन्होंने आपको इतने जो टिप्स दिए हैं ना, ये अगर आपका चयन होता है तो वास्तव में वो छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो आपके काम आएंगी। और मैं एक बात और चाहूंगा ब्रिजेश जी से, मेरा इन्विटेशन है ये, शायद मैं उस डेट तक यहाँ भी हो ना रहूं, मैं बड़ा अफसर बन जाऊं, उसके बाद 10-12 दिन में बन जाऊंगा। तालियां बजा के शुभकामनाएं दे दो। परंतु ये देखने जरूर आऊंगा मैं, ब्रिजेश जी आप मेरे को लेके आओगे, मैं ये देखने जरूर आऊंगा। और दूसरा मेरा ये आपसे सुझाव भी रहेगा और मेरा अनुरोध भी रहेगा कि अगर ये ब्लॉक प्रथम आता है, वैसे तो हर ब्लॉक की बात करूंगा, बच्चे हमारे सारे एक जैसे हैं, उस ब्लॉक की तैयारी करवाने के लिए 1 या 2 दिन आप इन बच्चों के बीच में आओगे। जैसे बच्चे का बोलना, उसकी जो लहजा है बोलने का, उसका खड़ा होने का लहजा है, ये भी चीजें मैटर करती है। ये चीजें मैटर करती हैं कि हम किस तरीके से खड़े होते हैं। एक आम ग्रामीण है, वो किसी भी तरीके से खड़ा हो सकता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। एक अधिकारी है, अगर अधिकारी के तौर पर बात नहीं करेगा, अगर उसका लहजा उसी तरह का नहीं होगा तो वह मार्क कट सकते हैं। ग्रामीण तो ठीक है, देसी आदमी है ताई की जी करे ताई खड़ी होगी, चाची का जी करे चाची खड़ी होगी, बहन का जी करे बहन खड़ी होगी, भाई का जी करे बेटा भाई खड़ा होगा। उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, उनकी लैंग्वेज ग्रामीण हो सकती है, परंतु अधिकारी की लैंग्वेज अधिकारी के तौर पे हो। अभी बात कही थी इन्होंने, उसकी जो पंचायत सेक्रेटरी है उसको भी पढ़ा लिखा आदमी मानते हैं, क्योंकि सरपंच का जो
क्लर्क जिसको हम बोलते हैं, वास्तव में जो क्लर्क है, स्टेनो है, जो भी हम उसको उपाधि दे सकते हैं, तो उसका भी जो बोलने का तरीका है, प्रेजेंट करने का तरीका है, वो बिल्कुल अधिकारियों की तरह ही होना चाहिए। तो बच्चों, मुझे बड़ी खुशी है और ये देखकर मैं स्वयं भी गदगद हुआ कि भाई अगर मना कोई सरपंच बना हुआ ना गाँव का, तो मैं बिल्कुल ऐसी ग्राम सभा में तैयार करूं और उसको है ना प्रदर्शित करें, अच्छा लगता है। और मैं एक बार बधाई देता हूं अपने रामकुमार जी को भी, और अरुण जी, शायद मुझे लगता है बेशक ये पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर नहीं है, परंतु ये अभिनय के एक बहुत बड़े अभिनेता है जो हर जगह काम करते हैं और जो पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बच्चों के साथ इतनी मेहनत की है। और साथ में जो हमारी सरपंच साहिबा आई है, उनको भी काफी कुछ सीखने को आज मिला होगा यहाँ से भी ग्राम सभा कैसे चलती है और उसमें किस किस तरीके से समस्याएं आती हैं, तो उसका भी आपको लाभ हुआ होगा और मैं चाहूंगा कि लाभ होना भी चाहिए। और मैं एक बार और चाहूंगा कि यदि आज गांव के लोग, जो इस गांव के मौजूद लोग हैं, अगर वो भी आज पीछे बैठे होते ना, तो मुझे लगता कि इसका पूरा असर गांव में जाता। आगे कभी चाहे रिहर्सल के तौर पे, जब फाइनल रिहर्सल होती है ना, वो भी एक प्रोग्राम की तरह होती है। कोई बात नहीं, 10 पैसे और लग जाएंगे, उधर भी टेंट लगा लेना। जब फाइनल, अगर ये हमारी आगे टीम बढ़ती है, इसका फाइनल रूप अगर जब हम स्कूल में देंगे, उस दिन ब्रिजेश भी होंगे, मैं भी स्पेशल करनाल से आऊंगा, और उस दिन गांव के चाहे एक एक मास्टर ना एक एक घर जाके गांव के जो मौजूद आदमी है, जो गांव में रुचि रखते हैं, चाहे वो राजनीति में रुचि रखते हो, चाहे वो सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हो, चाहे वो पढ़े लिखे व्यक्ति हों, ऐसे लोगों को निकाल के लाना 100-200 आदमी, फिर उनको ये ग्राम सभा दिखाना। मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि गांव में विकास की गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारी त्रुटियां जो गांव में है, उनको दूर होना कोई दूर की बात नहीं रहेगी, तो बड़ा इफेक्ट पड़ेगा उन पे। तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चे जो आज ठंड में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज मैंने इनका बड़ा इंतजार भी करवाया, मैं कहीं और गया हुआ था, तो मेरा सौभाग्य है आज कि मुझे ऐसी ग्राम सभा देखने को मिली। तो ब्रिजेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मेरे साथी और बैठे हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। सारे बच्चों, बहुत बहुत बधाई, और मुझे पूरी उम्मीद है आपके अभिनय को देख के आप रेड में जाओ। थैंक यू।